मूवी स्टार्ट होते ही हम रेनाई को देखते हैं जो इस वक्त सोकर उठी होती है और अपनी एल्बम में अपनी पुरानी पिक्चर्स को देख रही होती है। उसी वक्त उसका बेटा डॉल्टन भी वहां पर आ जाता है और वो भी अपनी मदर के साथ पिक्चर देखने बैठ जाता है। डॉल्टन अपनी मदर की पिक्चर्स देखने के बाद अपने फादर जोश की पिक्चर्स के लिए कहता है तो उसकी मदर उसको जवाब देती है कि तुम्हारे फादर जोश की पिक्चर नहीं है क्योंकि वो अपने बचपन की फोटो संभाल कर नहीं रखते थे। इसके बाद रेनाई अपनी बुक्स को बुक शेल्फ में रखती है लेकिन कोई उन बुक्स को गिरा देता है। रेनाई समझती है शायद उन बुक्स को उसके बच्चों ने गिराया है, इसलिए वो अपने बच्चों को गुस्सा करने लग जाती है। लेकिन असल में उन बुक्स को उन बच्चों ने नहीं गिराया था बल्कि किसी इविल स्पिरिट ने गिराया था। जोश की जॉब पर जाने के बाद रेनाई सारे घर को मैनेज करती है। उसके बाद अपनी सिंगिंग की प्रैक्टिस करती है और तभी उसे अपनी छोटी बेटी की रोने की आवाज आती है और वो उसे चुप कराने जाती है। वो अपनी बेटी को चुप करवाती है लेकिन चुप कराने के बाद भी बेटी बार बार रो रही होती है। अब रात को डॉल्टन जब खेल रहा होता है तो लॉक रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डॉल्टन लॉक रूम में जाता है, वहां पर लाइट ऑन करने की वजह से सीढ़ियों से गिर जाता है और यहीं पर डॉल्टन किसी साये को देखता है और उसे देखकर चिल्लाने लग जाता है। उसकी चीख रेनाई और जोश सुन लेते हैं। वो भागकर डॉल्टन के पास जाते हैं। अब डॉल्टन ये तो नहीं बताता कि वो वहां पर किस चीज को देखकर डरा था, पर वो ये बताता है कि वो सीढ़ियों से गिर गया था। सीढ़ियों से गिरने की वजह से डॉल्टन के सर पर बहुत मामूली सी चोट लग जाती है। जोश उसको बेडरूम में ले जाता है। रेनाई एक बॉक्स सुबह से ढूंढ रही थी, वो देखती है कि वो भी लॉक रूम में पड़ा हुआ है। वो उसी साइड पड़ा हुआ था जहां डॉल्टन ने एक साया देखा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जोश डॉल्टन को उठाता है तब वो नहीं उठता, जिस वजह से जोश और रेनाई उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां पर उन्हें बैड न्यूज मिलती है कि डॉल्टन कोमा में चला गया है। सबसे अजीब बात यह होती है कि डॉल्टन के कोमा में जाने का रीजन डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे क्योंकि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। इसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं। अब उनके घर को दिखाया जाता है। तब तक वो लोग डॉल्टन को घर ले आते हैं लेकिन डॉल्टन अभी भी ठीक नहीं हुआ होता, वो अभी तक कोमा में ही होता है। अब एक दिन जब रेनाई सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसकी बेबी मॉनिटर से उसके बेबी के रूम से कुछ लोगों के बोलने की आवाज आती है और वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जाती है। फिर उसकी बेबी एकदम से रोने लग जाती है। रेनाई भागकर वहां जाती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। रात को रेनाई का दूसरा बेटा फोस्टर उसे कहता है कि वो रूम चेंज करना चाहता है। तब रीजन पूछने पर वो बताता है कि रात को डॉल्टन नींद में चलता है जिसकी वजह से मैं डर जाता हूँ। हालांकि फोस्टर का रूम डॉल्टन के रूम के बिल्कुल सामने होता है लेकिन डॉल्टन कोमा में होता है। इसी वजह से रेनाई उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब आधी रात को फोस्टर की आंख खुलती है और वो सामने देखता है डॉल्टन के कमरे में, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है और अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। अब वो नोटिस करता है कि उसके रूम के बाहर कोई चल रहा होता है। तब फोस्टर जल्दी से अपने बेड पर आ जाता है। जोश और रेनाई अपने रूम में होते हैं। तब इनके डोर पर नॉक होता है। जोश वहां पर जाकर चेक करता है कि कौन है, लेकिन जब जोश चेक करता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। तब जोश दरवाजा बंद करके सिक्योरिटी अलार्म ऑन करके अपने रूम की तरफ वापस आ जाता है। जब वो वापस आ रहा होता है तभी एकदम से सिक्योरिटी अलार्म जोर से बजने लगता है और जोश जल्दी से भागते हुए जाता है और वो देखता है कि दरवाजा वहां खुला हुआ है। दरवाजा और अलार्म दोनों को वहां बंद करता है। तभी रेनाई को अपनी बेटी की रोने की आवाज आती है और रेनाई जब अपनी बेटी के रूम में जाती है तब उसे वहां एक आदमी नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत शाउट करती है और जोश को बुलाती है। तब जोश भागकर वहां पर जाता है और वो उसको बताती है कि अभी वहां पर कोई आदमी था। जोश पूरे रूम को चेक करता है और जब वो चेक करने पर दोबारा वहां जाता है तो वो देखता है कि इस बार भी सारे दरवाजे खुले हुए हैं जिसको वो कई बार बंद कर चुका है। इस बार भी जोश दरवाजा और अलार्म बंद करता है और पूरे घर को चेक करता है कि आखिर ये क्या माजरा है और कोई है तो नहीं घर के अंदर। अब हम देखते हैं कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी डॉल्टन की तबीयत में जरा सा भी सुधार नहीं आया है और डॉक्टर भी इसके पीछे की असली वजह नहीं बता पा रहे। और रेनाई को डॉल्टन की बेडशीट पर खून से बना हुआ एक पंजे का निशान दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाती है और फौरन वो जोश को फोन करती है। लेकिन जोश घर आने में थोड़ी देरी कर देता है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच हल्की सी लड़ाई हो जाती है। रेनाई जोश को बताती है कि ये घर कर्स्ड है और जब से वो यहाँ पर आए हैं उनके साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई और है। रात को रेनाई को एक ख्वाब आता है। ख्वाब में वो डॉल्टन और डॉल्टन के साथ एक शैतान को देखती है और वो नींद से जाग जाती है।
तभी रेने को बाहर कोई चलता हुआ नजर आता है। तभी एक आदमी उसके रूम में आ जाता है और डरी हुई रेनाई चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि वो आदमी उसे डरा देता है। जोश जल्दी से रूम में आता है और रेनाई उसे कहती है कि वो अब इस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहती क्योंकि ये घर हॉन्टेड है। अब वो लोग इस घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग में इनकी हेल्प करने जोश की मदर लॉरेन आती है। जोश की एक पिक्चर को देखकर लॉरेन हैरान हो जाती है कि जोश ने अपनी फैमिली के साथ पिक्चर बनवाई है। इस घर में भी रेनाई को कुछ ना कुछ अजीब फील हो रहा होता है। घर में एक बच्चे का घोस्ट नजर आता है और घर के सभी दरवाजे बंद होते हैं और खुलते हैं और देखती है कि उस बच्चे का घोस्ट डॉल्टन के रूम में जाकर छुप गया है। एक बार फिर से डर जाती है। अब रेनाई एक फादर को बुलाती है। रेनाई जोश को बताती है कि पिछले घर में जो शैतान था वो इस घर में भी आ गया है और वो उसे बच्चे के भूत के बारे में भी बताती है। इस पर लॉरेन भी रेनाई का साथ देती है। जोश की मदर उसे बताती है कि मैंने भी उस शैतान को अपने ख्वाब में देखा था। जब मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है तब उस शैतान ने कहा कि मुझे डॉल्टन चाहिए और ये बातों के दौरान वो शैतान लॉरेन को जोश के पीछे नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। इतने में डॉल्टन के रूम से भी आवाज आनी शुरू हो जाती है। तब ये लोग भागकर उस रूम में जाते हैं और देखते हैं कि उस रूम का सारा सामान बिखरा हुआ है जैसे किसी ने उसे इधर उधर फेंका है और यहाँ तक कि डॉल्टन भी अपने बेड से नीचे गिरा हुआ होता है। ये सब कुछ देखकर रेनाई और जोश डर जाते हैं और लॉरेन एक पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट एलिस को बुलाती है। एलिस घर आती है और जब वो डॉल्टन के रूम में जाती है एलिस को वहाँ पर शैतान नजर आता है। साथ साथ उसे उस डेमोन के इरादे का पता भी चल जाता है कि वो डॉल्टन के लिए यहाँ पर आया है। एलिस रेनाई को बताती है कि डॉल्टन की ये हालत कोमा की वजह से नहीं हुई है बल्कि एक ऐसी खूबी की वजह से हुई है जो हर किसी के पास नहीं होती। इस खूबी की वजह से ही डॉल्टन की आत्मा इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा सकती है और डॉल्टन की सोल एक ऐसी दुनिया में जाकर फंस गई है जहाँ पर मरे हुए लोग रहते हैं। यानी डॉल्टन की सोल भूतों की दुनिया में चली गई है। इसी वजह से घर बदलने से भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनका घर हॉन्टेड नहीं था बल्कि डॉल्टन था। डॉल्टन की सोल दूसरी दुनिया में होने की वजह से डीमन की नजरें यहाँ पर है ताकि वो इसको प्रोजेस कर सके। किसी भी इंसान को प्रोजेस करना इतना आसान नहीं होता और शैतान बहुत अरसे से कोशिश में है। अब जोश डॉल्टन के पास चले जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो मुझे कोई हिंट दो। तभी डॉल्टन की बनाई हुई पेंटिंग में एक पेज नीचे गिर जाता है। जोश उस पेज को उठा लेता है और उसकी नजर डॉल्टन की बनाई हुई बाकी पेंटिंग्स पर जाती है और उन ड्राइंग्स में एक ड्राइंग शैतान की भी होती है जिस पर जोश को रियलाइज होता है कि एलिस बिल्कुल ठीक थी। अब एलिस और उसके साथी डॉल्टन से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। उसके साथ उनका आमना सामना भी हो जाता है। डॉल्टन उनकी आवाज सुन सकता है, वो रिप्लाई भी करता है। डॉल्टन उनको बताता है कि वो बहुत डरा हुआ है एक ऐसे आदमी से जिसका फेस आग से भरा हुआ है। डॉल्टन इन लोगों से बात करने से भी डरता है। उसे इस बात का डर था कि कहीं शैतान उनकी बातें न सुन ले। अब डॉल्टन बड़ी डरी हुई आवाज में कहता है कि उस शैतान ने हमारी बातें सुन ली है और इसके साथ साथ डॉल्टन बुरी तरह से डर जाता है और इसके बाद ही उन लोगों के साथ भी अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो जाती है और डॉल्टन अपने बेड से उठकर इन लोगों के पास आ जाता है और उस वक्त डॉल्टन के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो इन लोगों को इधर उधर फेंक रहा होता है और साथ साथ वो टेबल और बाकी चीजों को भी इधर उधर कर सकता है और तभी बाकी घोस्ट भी वहां पर पहुंच जाते हैं और एक शैतान रेने को पकड़कर उसको डरा देता है और इस बार जोश उसे देख लेता है और जब जोश रेने को बचाने की कोशिश करता है तब वो शैतान उसे दूर फेंक देता है और इस सब के दौरान एलिस डॉल्टन को शैतान से दूर भगाने की कोशिश करती है और इसके दौरान डॉल्टन जमीन पर गिर जाता है और सब कुछ अपने नॉर्मल हालात में वापस आ जाता है। दरअसल डॉल्टन अभी भी कोमा में ही है और जो अभी कुछ देर पहले हुआ था उसकी सारी रिकॉर्डिंग में दिखाया जाता है कि वो शैतान डॉल्टन के पीछे खड़ा हुआ था जो उसकी बॉडी को पोजेस करना चाहता था और वही डॉल्टन से सब कुछ करवा रहा था। लॉरेन जोश को बताती है कि जब वो 8 साल का था तब वो नींद में डर जाता था और उसे एक बूढ़ी औरत नजर आती थी और वो अपनी मदर को बताता था लेकिन उस टाइम लॉरेन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करती थी। लेकिन जब उसने जोश की पिक्चर्स ध्यान से देखनी शुरू करी तब उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत उसके साथ थी और बूढ़ी औरत हर फोटो के साथ उसके पास आती जा रही थी। वो जोश की सोल को दूसरी दुनिया में ले जाकर उसकी बॉडी को पोजेस करना चाहती थी। ये सब होने के बाद उसने एलिस की मदद ली थी और जोश को इन सब चीजों से बचा लिया था। जोश के माइंड से सब कुछ खत्म कर दिया था लेकिन आज तक जोश फोटो खिंचवाने से डरता है और यही वजह है कि एल्बम में उसकी कोई बचपन की पिक्चर नहीं है। एलिस कहती है कि अब जोश ही है जो डॉल्टन को बचा सकता है, वही दूसरी दुनिया में जाकर वापस ला सकता है
और वो कहती है कि ये बात ध्यान रखना कि वहाँ के लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम भी इस दुनिया के हो, वरना वो लोग तुम्हारी बॉडी को पोजेस कर लेंगे। अब जोश दूसरी दुनिया में चला जाता है और डॉल्टन को ढूंढता है। इसी दौरान जोश बहुत सारे क्रीपी घोस्ट को देखता है। आगे जाकर वहीं पर उसे डॉल्टन भी मिल जाता है, जिसके पाँव को किसी ने जंजीरों से बांधा हुआ था। वो दोनों मिलते हैं और डॉल्टन उसे बताता है कि वहाँ पर एक शैतान है और उसी शैतान ने उसे यहाँ पर रखा हुआ है। जोश डॉल्टन को उन जंजीरों से आज़ाद करता है और तभी वो शैतान जोश को देख लेता है और वो शैतान जोश पर अटैक कर देता है। जोश किसी तरह अपनी जान बचाकर डॉल्टन को वहाँ से लेकर भागता है, लेकिन जोश वहाँ से आसानी से वापस नहीं आ रहा होता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे भूतों ने उसे घेरा होता है। तब रेनई उसकी हेल्प करने के लिए उसे आवाज़ लगा रही होती है और तभी जोश घर के अंदर आ जाता है और डॉल्टन को घर के अंदर छोड़ देता है ताकि वो अंदर अपनी बॉडी के पास चला जाए। तभी डॉल्टन घर के अंदर चला जाता है और हर जगह अपनी बॉडी को ढूंढता है। इतनी ही देर में डॉल्टन के पास वो शैतान आ जाता है और उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है। तभी डॉल्टन भागता है और शैतान भी उसके पीछे पीछे भागता है। तभी डॉल्टन अपनी बॉडी के पास आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जोश को वही बूढ़ी औरत नजर आती है जिसे वो बचपन में देखता था। जोश उस पर काफी शाउट करता है, उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जोश उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जोश असल में घर के बाहर होता है और वो बुरी आत्मा घर के अंदर होती है। और तभी जोश और डॉल्टन होश में आ जाते हैं और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि डॉल्टन होश में आ गया है, वो बिल्कुल ठीक हो गया है और किसी को भी जानी नुकसान नहीं हुआ। एलिस और उसके साथी अपना सामान लेकर वापस जा रहे होते हैं। उसी दौरान एलिस और जोश बातें कर रहे होते हैं और जोश अपनी पुरानी तस्वीरें वापस करता है। पिक्चर लेने के दौरान एलिस जोश के हाथों को देखकर हैरान हो जाती है और फिर वो जोश की फोटो खींचती है, जिस पर जोश काफी भड़क जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत का गोश्त है जो जोश के अंदर आ चुका है और जोश का गोश्त दूसरी दुनिया में रह गया है। जोश एलिस पर अटैक करता है, उसका गला घोटकर, और इन सब के दौरान एलिस के चीखने की आवाज रेनई को सुनाई देती है और वो उसे देखने जाती है। जब रेनई वहां पर आती है वो एलिस को मरा हुआ देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है और वो नीचे गिरे हुए कैमरे में जोश की फोटो यानी कि उस बुरी लेडी की सोल को देखती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। और इतनी ही देर में उसके पीछे जोश आ जाता है और जोश को देखकर रेनई डर जाती है। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है।